हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिमेट्री और पैटर्न। इससे आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आज ही टॉपिक के डाउट क्लियर कर लेते हैं। आज की क्लास देखने के बाद सिमेट्री और पैटर्न के जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर लुप्त नंबर क्या है वो बताना है। एक पैटर्न दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हो रहा है 2 से 4 और 4 से हुआ है 12, 12 से 48 और 48 से हुआ है 240। तो 2 से 4 कैसे होगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने किया 2 गुणा 2 4, और 4 की 2 से गुणा की जाती है तो कितना हो जाता है, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8। फिर आगे करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 की 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12। 4 की गुणा 3 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर 12। उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद दे रखा है कितना, उसके बाद हम 12 की 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 चौक हो जाएगा यहाँ पर 48। और अब 48 की करते हैं किससे गुणा, यहाँ पर 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 240। अब 240 की गुणा किससे करेंगे, यहाँ पर एक सीरियल चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। पहले 2 से गुणा हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब होगी किससे, अब होगी यहाँ पर 6 से। तो 240 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 0 0 रहेगा, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 होगा, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ आ गया है 1440। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, लॉजिक है यहाँ पर, मल्टीप्लाई पहले 2 से हो रही है, फिर उसके बाद किससे हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर 3 से, फिर मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 और कितना हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 6। यार ये पहले 2 से गुणा हो रही है, फिर 3 से, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो एक एक नंबर यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है और उससे उसमें अगले नंबर में गुणा होती जा रही है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियाँ लिखिए। तो यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दिए हैं, यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो यहाँ दिया है W2 B4 U8 T और 16 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 से क्या हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 और 8 से हो रहा है यहाँ पर 16। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर अगर 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा ये 4, फिर 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो जाएगा कितना, 16। तो यहाँ पर 2 2 की मल्टीप्लाई आगे होती जा रही है। तो अगले नंबर में क्या होगा, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी कितना, यहाँ पर आ जाएगा 32 32। अब यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ाबेट में क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर W से B हो रहा है, तो W कौन से नंबर पर होता है, अल्फ़ाबेट में ही होता है, टेबल में 23 नंबर पर। उसके बाद B कितने नंबर पर होता है, ये होता है 22 नंबर पर। देख लेंगे क्या, U दिया हुआ है, U होता है 21 नंबर पर। उसके बाद T दिया हुआ है, ये कितने नंबर पर होता है, 20 नंबर पर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर जो पैटर्न दिया हुआ है अल्फ़ाबेट का, उसमें क्या हो रहा है, एक एक माइनस होता जा रहा है। यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो T से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 19 आ जाएगा। T 20 नंबर पर दिया हुआ है और 19 नंबर पर क्या होता है, 19 नंबर पर होता है S। यहाँ पर जो लॉजिक लगे हैं वो क्या है, अल्फ़ाबेट में क्या करना है, -1 करना है और जो नंबर दिए हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिल गया है, S32। S32 ऑप्शन नंबर सी में है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका जो डाउट था इस क्वेश्चन को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। तो क्या अगली संख्या होगी, चलिए आप बताइए क्या होगा इसमें, इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पर 1 से 3 हुआ है, 3 से 6 हुआ और उसके बाद हुआ है 10। तो 1 से 3 होने के लिए कितना किया होगा, प्लस के 2 किया होगा। 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और यहाँ पर 3 में कितना ऐड करेंगे, प्लस के 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में कितना ऐड करेंगे, जो यहाँ पर 10 हो जाए, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक बढ़ता जा रहा है और उसको उसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ नंबर दिया हुआ है 10 और 10 में अगला नंबर ऐड करेंगे प्लस के 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 15। तो हमारा लॉजिक क्या लगा है, यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो क्या है, प्लस के 2 हुआ है। उसके बाद कितना हुआ है, यहाँ पर प्लस के कितना आ गया है, प्लस के 3, प्लस 4 आया है, प्लस 5 आया है। तो यहाँ पर एक एक नंबर जो है ये प्लस होता जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन में दिया है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, कितना है 1 दे रखा है। 1 एक विषम नंबर है, उसके बाद क्या दिया है 3 + 5 और ये 8 हो गया है। तो 1 विषम नंबर दिया हुआ है। दूसरे में क्या है 2 विषम नंबर है, 3 भी विषम नंबर है और यहाँ पर 5 भी विषम नंबर है। उसके बाद अगले पैटर्न में क्या है, यहाँ पर दिया है 7, 9 और 11। तो यहाँ पर 3 विषम नंबर है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 नंबर हो गए और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर दे रखा है 13, 15, 17 और 19। तो यहाँ पर 4 विषम नंबर आ गए हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें विषम नंबर ऐड करने हैं और अगला नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, अगले नंबर जो है वो 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 विषम नंबर देखने हैं। तो 19 से आगे विषम नंबर क्या आ जाएंगे, 19 के बाद आ जाएगा 21, उसके बाद आ जाएगा कितना, उसके बाद आएगा 23, 23 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। और उसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस कितना 27 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 29। तो यहाँ पर हमें 5 विषम नंबर मिल गए हैं और इन सबको अब हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इनको जो ऐड करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 125, 125 यहाँ पर हमें मिल गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो क्या, पहले 1 विषम नंबर लेना है, फिर 2 विषम नंबरों को ऐड करना है, फिर 3, फिर 4 और फिर यहाँ पर 5। तो यही यहाँ पर लॉजिक था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो क्या पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया है पहले 1 में 2 को ऐड करते हैं तो 3 होता है, फिर 3 में 3 ऐड करते हैं फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 में 5 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 11, फिर 11 में 7 ऐड कर रहे हैं 18 और 18 में 11 को ऐड किया 29 और 29 में 13 को ऐड किया 42। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं 42 में क्या ऐड करें और उसके बाद जो y की वैल्यू मिलेगी उसको हमें ऐड कर देना है। x और y का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर x y का मान जोड़कर बताना है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ का जो पैटर्न है वो देख लेंगे। यहाँ पर अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। पहले अभाज्य संख्या ली है 2, फिर कितनी ली है 3 ली है, फिर 2 से 3, 3 से 5 हो गई है, 5 के बाद कितनी 7, फिर अभाज्य संख्या 7 के बाद क्या आती है 11, 11 के बाद आती है 13 और 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो है यहाँ पर 17। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक वन होता है और एक सम संख्या होती है, उससे ज़्यादा उसके गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो अगली संख्या है वो यहाँ पर 17 आ जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 42 में हमें क्या करना है, 42 में हमें ऐड करना है प्लस कितना 17। 42 में 17 ऐड करके देखते हैं हमें आंसर मिलता है या नहीं। तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना, ये हो जाएगा 9 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमें जो संख्या मिल गई है वो कितनी मिल गई है 59। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो x की आ गई है और ये वैल्यू किसकी आ गई है y की। तो अब x और प्लस y का मान हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा 17 प्लस कितना 59। 17 और 59 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, कैरी हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना आ जाएगा 76। तो यहाँ पर क्या मिल गई है हमें संख्या, x और प्लस y करके, x प्लस y करके हमें मिल गई है 76। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई 17 और y की कितनी आई है, ये आई है 59 और जो टोटल इनका ऐड करके आया है वो आया है 76। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। आई होप पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है अक्षरों b, x, m, n और t में से किन में क्रम से न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखाएं हैं। तो यहाँ पर सममिति रेखाएं बतानी है, अर्थात सिमेट्री हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं किसकी, b की देख लेते हैं। b में क्या सिमेट्री दी हुई है, यहाँ पर b दिया हुआ है तो b की सिमेट्री कैसे बनाएंगे। सिमेट्री का मतलब होता है क्या, एक सीधी लाइन। यहाँ पर एक सीधी लाइन अगर आप खींच लेते हैं तो क्या करेंगे, b 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर दिखेगा और आधा जो है ये इधर दिखेगा। तो यहाँ पर कितनी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर केवल एक लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी सिमेट्री आ गई है, एक आ गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है x का। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ से खींचते हैं तो x आधा इधर बढ़ जाएगा आधा इधर, और एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच सकते हैं। तो x की जो सिमेट्री रेखाएं होती हैं वो 2 होती हैं। तो यहाँ पर आ गई हैं x की कितनी 2। उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर हम किसका, m का। तो m का भी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर सीधी लाइन खींचेगी तो कितना आएगा, ये आएगी 1। m की सिमेट्री आ गई है 1। अब देख लेंगे यहाँ पर n की। तो n में जो है कोई भी ऐसी रेखा नहीं बन सकती है जिससे कि ये 2 पार्ट में बराबर डिवाइड हो। तो n की हो जाएंगी कितनी 0। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है t, और t का क्या करेंगे, अगर बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ से जो t है ये आधा इधर बढ़ जाएगा और आधा इधर बढ़ जाएगा। तो t की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। अब क्वेश्चन में पूछा है न्यूनतम और अधिकतम बतानी है। तो सबसे कम किसकी आई है, सबसे कम आई है यहाँ पर n की।
उसके बाद देख लेते हैं अधिकतम किसकी है। तो अधिकतम किसकी आई है, अधिकतम आई है यहाँ पर x की। तो x की जो सिमेट्री रेखा है वो सबसे अधिक है और जो n की है वो सबसे कम है, यहाँ पर 0 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सिमेट्री रेखा का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आगे लास्ट में समझा दूंगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या रिक्त स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आना है ये बताना है। तो चलिए देख लेंगे क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। के बाद कितना आया है, ये आया है 6। तो कितना हो गया होगा प्लस के 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे कितना है, यहाँ आया है 15, 6 से 15 हुआ है तो कितना हो जाएगा प्लस के कितना 9, 9 और 6 होता है यहाँ पर 15। उसके बाद दिया हुआ है रिक्त स्थान, तो क्या आएगा हमें ये बताना है। अब 5 का और 9 का गैप देखते हैं कितना है। 5 और 9 का गैप जो है वो कितना है, यहाँ पर है 4। उससे आगे देखते हैं आगे गैप कितना आएगा जो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो कितना आ जाना चाहिए, अगला गैप होना चाहिए यहाँ पर प्लस का 4 हम कर रहे हैं। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 13, और 13 और 15 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं, अगर आगे आंसर सेम आता है तो हमारा पैटर्न यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब अगला हो रहा है कितना, 13 में कितना करना है, हमें प्लस के 4 करना है। ये पैटर्न चल रहा है, 13 में प्लस 4 करते हैं तो जाएगा कितना 17, और 17 को यहाँ संख्या में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अगली संख्या में 45 मिल गई है, एकदम करेक्ट है। चलिए उसके आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर अगर +4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 21, और 21 और 45 कितना होता है, ये हो जाएगा 66। और अगर 21 में यहाँ पर हम फिर से +4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 25, और 25 और 66 कितना होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर 91। तो हमारा जो पैटर्न है वो एकदम करेक्ट चल रहा है। तो चलिए इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर जो पैटर्न लगा है पहले क्या है, +5 है, प्लस के 9 हो रहा है, +13, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस के 17 आ रहा है, और उसके बाद आया है प्लस के 21, उसके बाद आया है प्लस के 25। और यहाँ पर नीचे सब में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 पैटर्न चल रहे हैं, इसके बीच में कितना करना है, प्लस के 4 करना है। फिर ऐसा ही इन दोनों के बीच में करना है, फिर यहाँ पर भी +4 आना है, आगे भी क्या, यहाँ पर भी +4 होना चाहिए। इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर चला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और ईजी है, इसमें 2 पैटर्न एक साथ लगे हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पैटर्न का अध्ययन कीजिए और लुप्त संख्या लिखिए। तो लुप्त संख्या यहाँ पर क्या ही होगी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने 1 दे रखा है, फिर 11 की 11 से मल्टीप्लाई करके 121 दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है, पहले अगर 11 की 11 से गुणा करते हैं तो क्या लिखा, 1 और 2 लिखा, उसके बाद इन्होंने फिर से 1 लिख दिया है। आगे 3 3 की गुणा हो रही है तो क्या लिखा, 1 2 3 तक सीधा गए हैं, फिर उसके बाद 3 के बाद उल्टे नंबर लिख दिए हैं। 3 के बाद आता है 2 और 2 के बाद आता है 1। देखते हैं आगे भी सेम पैटर्न है। यहाँ पर 4 नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 तक सीधे नंबर लिखने हैं, उसके बाद हमें उल्टे नंबर लिखने हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद 2, और उसके बाद आता है 1। जाना हमें इसमें 1 तक ही है। आगे कितनी संख्याओं की गुणा हो रही है, यहाँ पर 5 5 की हो रही है। तो कितना जाना है, 1 2 3 4 और 5 तक हमें सीधे नंबर लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, 5 के बाद हमें उल्टे नंबर लिखने हैं। 5 के बाद आता है 4, फिर आता है 3, फिर आता है 2, और उसके बाद आता है 1। तो हमारा जो आंसर आ गया है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वो ये आ जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल पैटर्न लग रहा है, अगर आप इनके गुणा करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और इस पैटर्न को फॉलो करके आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है देख लेंगे। 1 2 3 4 से चल रहा है क्रम, कितना हो रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा। तो यहाँ का पैटर्न देख लेते हैं। 4 में क्या किया होगा, जो 6 आए प्लस के 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 से कितना माइनस किया, तो 6 से माइनस किया यहाँ पर इन्होंने कितना, -3, -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसमें प्लस के 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 कर देंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा 5, और 5 से फिर यहाँ पर -3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 में क्या करेंगे, प्लस के यहाँ पर कर देंगे 2 तो हो जाएगा 4, और 4 से फिर माइनस करेंगे कितना, 3। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या बनने वाला है, यहाँ पर 4 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। तो क्या पैटर्न इस क्वेश्चन में लगा है, पहले हुआ प्लस के 2, फिर हो जाता है उसके बाद -3, उसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस के 2,
फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस के 3 आ रहा है, फिर प्लस 2 आ रहा है। यहाँ पर सेम पैटर्न चल रहा है, कितना, पहले 2 आ रहा है, फिर उसके बाद -3 हो रहा है, फिर उस संख्या में कितना, +2 हो रहा है, फिर -3, फिर +2, और अब आएगा जो जहाँ पर हमें आंसर चाहिए वो आएगा कितना, -3। तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है, पहले +2 हो रहा है, फिर -3, +2 और -3, इस तरह के पैटर्न को फॉलो करके हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, यहाँ पर राइट आंसर बन आ जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, सबसे पहले हम देख लेंगे अल्फ़ाबेट्स की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर Z से बाई हो रहा है, और उसके बाद बाई से X आ रहा है, X के बाद यहाँ पर W है, और W से बाद में यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए। तो कैसे पैटर्न चल रहा है, W से पहले क्या आएगा, W से पहले आता है V, W, X, बाई और Z। तो यहाँ पर एक ही क्रम चल रहा है, तो इन्होंने अवरोही क्रम में दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया है V, ये हमें मिल गया है। अब देख लेंगे पहले नंबर पर क्या पैटर्न है। तो पहले से पहली संख्या में देखते हैं, 1 से हुआ है 2, 2 से हुआ है 3, 3 से हुआ है 4, और 4 के बाद यहाँ पर क्या जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए 5। एक एक नंबर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो हमें 2 नंबर मिल गए हैं, पहला नंबर मिल गया है, बीच का नंबर मिल गया है, और लास्ट वाला नंबर यहाँ पर हमें चेक कर लेना है। तो चलिए लास्ट वाले नंबर को चेक करते हैं। 1 से 4 तक जाने के लिए कितना किया है, +3 किया है। अब 4 से आगे जाएंगे तो कितना जाएंगे, 4 से आगे गए हैं 9 पर, तो कितना आ गया है यहाँ पर, 4 से 9 तक जाने में कितने नंबर चले होंगे, 5 चले होंगे, प्लस के 5 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। फिर जा रहे हैं कहाँ, 9 से लेकर कितना 16 तक जा रहे हैं, तो कितना हो गया है, +3 +5 और प्लस के 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है, 16। 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया, और 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अगला नंबर आएगा यहाँ पर 25। तो हमें पैटर्न में अगला नंबर भी मिल गया है। यहाँ पर क्या चल रहा है, +3 +5 +7 और प्लस के 9, यहाँ पर प्लस के 2 सब में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पैटर्न क्या चल रहा है, प्लस का 2 सब में हो रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसी नंबर में इसको जोड़ा जा रहा है जो नंबर ऊपर दिया है। तो अगला नंबर हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो अगला नंबर है, 9 और 16 को ऐड करते हैं तो 25 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 5B, 25 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेंगे, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इस तरह के सिमेट्री और पैटर्न वाले क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए, आई होप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। देख लेंगे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, निम्न अक्षरों में से किस में केवल एक सिमती रेखा होगी। तो एक सिमेट्री देखनी है कि किस में एक एक सिमेट्री आ रही है। यहाँ पर बी में होगी, आई में होगी, पर एच में नहीं होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी जी यू ये भी नहीं होगा, एन ए और बी, तो एन में तो कोई सिमेट्री होगी ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको देख लेंगे किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हमें डी में एक सिमेट्री लाइन खींचनी है, तो कैसे करेंगे, ये हमने एक लाइन खींच दी। मैंने क्या किया, डी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें सिमेट्री की लाइन कितनी, 1 है। उसके बाद देख लेते हैं किसकी, ई की चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन आप खींचेंगे तो इसने भी ई को 2 पार्टों में बराबर भागों में बांट दिया है, तो यहाँ पर भी एक सिमेट्री हो जाएगी। डी में 1 है, ई में 1 है। आगे देख लेते हैं एम में कितनी है, एम में भी यहाँ पर एक सिमेट्री लाइन हो जाएगी। एम जो है ये भी 2 पार्ट में बराबर भागों में बट गया है एक सिमेट्री लाइन से, तो इसकी भी सिमेट्री कितनी हो गई है, इसकी भी 1 हो गई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इन तीनों अक्षरों में क्या है, केवल एक एक सिमती है, एक एक सिमती रेखा दी हुई है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, एक समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होंगी। तो बात किसकी हो रही है, एक समचतुर्भुज की यहाँ पर बात की जा रही है। समचतुर्भुज बना लिया है, इसमें कितनी सममिति रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर आप एक क्रॉस लाइन करेंगे आड़ी, और यहाँ पर भी एक आड़ी लाइन करेंगे, तो कितनी काट रही है एक दूसरे को, यहाँ पर 2 लाइनें जो हैं इसको बराबर भागों में बांट रही हैं। सममिति रेखाएं आपको मिल गई हैं, एक ये हो गई है और एक हो गई है यहाँ पर ये। तो टोटल लाइनें हमारी आ गई हैं 2 लाइनें मिल गई हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम जान लेंगे कि आयत में कितनी लाइनें होती हैं, वर्ग में कितनी होती हैं, समचतुर्भुज में कितनी होती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इसको भी हम जानेंगे, देख लेंगे क्या क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ग में कितनी होती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ये हो गई है, एक ये हो गई है, और एक ये हो गई है, और एक लाइन ये हो गई है। तो कितनी हो गई है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हो गई हैं, ये हो गई हैं यहाँ पर 4 सममिति रेखाएं। इससे ज़्यादा रेखाएं वर्ग में नहीं होती हैं। उसके बाद देख लेंगे आयत, तो आयत में एक ये हो गई है और एक ये हो गई है। तो कितनी हो गई है, टोटल 2 हो गई हैं। तो आयत में हो गई हैं 2 सममिति रेखाएं जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही हैं।
यहाँ देख लेते हैं समचतुर्भुज में, तो समचतुर्भुज में एक लाइन ये हो गई है और एक लाइन ये हो गई है, तो ये हो गई है इसमें दो रेखाएं। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात हो रही है एक समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती है। इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर जो है ये बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, इधर का अलग हो जाएगा और इधर का अलग हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज आपने देखा ही होगा, तो इसमें कोई सममिति रेखा यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद देख लेंगे पतंग। तो पतंग में कितना होता है, हमेशा जो है पतंग में एक ही सममिति रेखा होती है। इसमें एक ही लाइन खींच सकते हैं और इससे आप इस पतंग को दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पतंग की सममिति रेखा कितनी हो गई है, एक हो गई है। और ध्यान रखेंगे आयत और समचतुर्भुज में दो सममिति रेखाएं होती हैं। आपने क्वेश्चन भी इसका कर लिया है। सिमेट्री वाले जितने भी एंगल्स पर क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि किस में कितनी सिमेट्री रेखाएं होती हैं, वर्ग में, आयत में, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए देख लेंगे यहाँ पर हम कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है गणित की कक्षा में पर बल होना चाहिए। तो गणित की कक्षा में किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गणितीय विषय वस्तु पर। तो केवल विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों की समझ नहीं बढ़ेगी। बी में दिया है गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क करने से। सी में दिया है गणितीय समस्याएं हल करने से। तो केवल गणितीय समस्याओं का समाधान करने से बच्चों में गणितीय तर्कना नहीं बढ़ेगी। डी में दिया है मानकीय गणितीय और कलन विधियों का प्रयोग। मैंने आपको टैगवर्ड की क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। अगर आपने टैगवर्ड की क्लास कर ली है तो आप सभी विषयों की पेडागोजी इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड आपको समझाए हैं। यहाँ पर दिया है मानकीय गणितीय विधि और कलन विधि। तो ये क्या है, ये निगेटिव टैगवर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणितीय प्रक्रियाएं और तर्क के द्वारा क्या होगा, बच्चों की समझ बढ़ेगी, जिससे बच्चे जो हैं इजीली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो यहाँ पर गणित की कक्षा में किस पर बल देना चाहिए, गणितीय प्रक्रियाएं और तर्क पर बल देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं। बात हो रही है यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की। चलिए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ गणित संकल्पनाओं को संबद्ध करना। तो बात हो रही है एनसीएफ 2005 की। तो एनसीएफ बात करता है क्या, कि बच्चे को जो है उसका बोझ कम कर देना है, उसका जो ज्ञान है वो क्या करना है, बाहरी जीवन से जोड़कर उसको सिखाना है, वास्तविक घटनाओं से उसको समझाना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है प्रत्यक्ष सूचना और परिभाषा। तो प्रत्यक्ष सूचना सही है, पर जो बात परिभाषा की हो रही है ये यहाँ पर नेगेटिव टैगवर्ड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जिससे वे अपने ज्ञान स्वयं बनाएं। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैसी परिस्थितियों की बात की जा रही है, जिसमें बच्चा जो है सेंटर में रहे और स्वयं करके सीखे। तो स्वयं करके बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल विस्तारित अधिगम करना और जितना संभव हो सके पाठ्य पुस्तकों से बचना। तो ये पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए और सी जो करेक्ट हैं, देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो पॉइंट दिया है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांख्यिकी कौशल का विकास करना। केवल सांख्यिकी कौशल का विकास करने की बात जो है एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है गणित में अमूर्त विचारों के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास करना। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है समस्या समाधान के लिए सही दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये बात भी एनसीएफ 2005 में की गई है। यहाँ पर जो पॉइंट बी और सी है ये करेक्ट है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। तो कैसे ये सुधार कर सकता है ये बताना है। कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके, अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, तो अधिक प्रश्न देना, ड्रिल, और जहाँ पर वेधन कार्य की बात होती है ये निगेटिव टैगवर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल योगात्मक आकलन, तो यहाँ पर सम्मेटिव आकलन भी किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है होनहार विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तो बच्चों में यहाँ पर ग्रेडिंग नहीं करनी है, ना कोई प्रतिस्पर्धा करानी है और ना ही उनको कक्षा में डिवाइड करके पढ़ाना है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सबसे सुटेबल और पॉजिटिव पॉइंट जो है ऑप्शन नंबर ए है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षाओं में क्या करना चाहिए, प्रक्रियाओं पर मनन करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए उन पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा।
इसी के साथ आज की मैथ की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।